हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता आपको किसी लड़की को इंप्रेस करना है या आप भी एक फिटनेस एंथुजियास्ट हो जिसे अपने बाइसेप्स पे वेन्स देखना पसंद है। एक ऐसा मेल जो चाहता है कि उसकी बॉडी वेस्कुलर लगे, इंप्रेसिव लगे, फोटोज में अच्छी इंप्रेशन बने उसकी। हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता रीजन क्या है, पर अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है और आपको जानना है कि वेस्कुलैरिटी कैसे लाएं या कैसे इंप्रूव करें अपनी, तो मैं बता रहा हूं इस वीडियो के 2 से 3 मिनट के अंदर आपको ये वीडियो वर्थ इट रहेगी और एट द एंड ऑफ द वीडियो आप बहुत सारी नॉलेज लेके जाने वाले हो। अब आप पूछोगे कि आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं भैया। देखिए, हम में और आप में दो चीज बहुत ज्यादा कॉमन। फर्स्ट ऑफ ऑल की स्टेरॉइड यूज। देखिए, स्टेरॉइड बॉडी को अलग ही वे में बिहेव करने पे पुश कर देता है और नेचुरल लिफ्टर्स हमारे आपके जैसे कितने ज्यादा ही होंगे जो बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस करते हैं अपने वेस्कुलैरिटी को लेके। वो जो एक स्टिग्मा सा बन गया है कि बहुत सारे वेन्स वो पॉसिबल नहीं है नेचुरली, ये आपको और हमें दोनों लोगों को पता है। और जो दूसरी बहुत ज्यादा कॉमन चीज है वो ये है कि दोनों लोगों की जेनेटिक्स एक एवरेज है। मेरी जेनेटिक्स खुद ही एक एवरेज है। वेन्स के मामलों में मेरी वेन्स उतनी पॉप आउट नहीं होती, तो हमने इन 6-7 सालों के एक्सपीरियंस में जब से वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की हमने, तब से बहुत सारे तरीके नुस्खे सब अपना चुके हैं। तो वो जो मुझे 6 से 7 साल लगा है सीखने में, आपको मैं इस 5 मिनट की वीडियो के अंदर ही सब समझा दूंगा। पर वीडियो के आगे बढ़ते हुए मैं 2-3-4 चीजें क्लियर करना जरूर चाहूंगा। देखिए, अगर आप वेन्स चाहते हैं तो सबसे पहले आपका बॉडी फैट बहुत कम होना चाहिए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आपका बॉडी फैट 20% के ऊपर है और आप वेस्कुलर दिखें, तो इस वीडियो को एंड कर दें, क्योंकि आगे के जितने भी मैं ट्रिक्स एंड ट्रिप्स या जो भी चीजें मैं सिखाऊंगा या बताऊंगा कैसे बेटर कर, कोई काम ही नहीं करेगा। क्योंकि आपको लीन रहने के लिए, एक वेस्कुलर बॉडी के लिए आपका बॉडी फैट जरूर कम होना चाहिए। जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना होगा कि आपका जो एक्सपेक्टेशंस है, जो आपके गोल्स हैं, कि आपने किसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को देख लिया है कि भैया उनके तो वेन्स पूरे हाथ पे, पूरे चेस्ट पे आ रहे हैं, तो वो जो एक्सपेक्टेशन है उसको आप काट दें। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली 99% मैं बता रहा हूं, मैं बहुत क्लोजली रहा हूं इन लोगों के बीच। इनफैक्ट मैं भी एक काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर सा बन रहा हूं, तो मुझे पता है लोग क्या करते हैं अपने वेन्स या अट्रैक्टिव और अपीलिंग दिखने के लिए। तो ज्यादातर लोग तो स्टेरॉइड या ऐसे कंजप्शन पे नहीं होंगे ना, मेरे आपके जैसे लोग, तो वो एक्सपेक्टेशन ना रखें। जो तीसरी चीज है, देखिए, वेन्स के लिए टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। टेम्परेचर इन केस एक्सरसाइज का तो करता ही है, पर टेम्परेचर इन वेदर भी मैटर करेगा। आप ठंड में और गर्मी में बहुत सारे डिफरेंसेस फील करोगे अपने बॉडी के वेन्स में। ठंड में बॉडी उस हिसाब से वेस्कुलर नहीं दिखती, क्योंकि वो अपने जो गर्मी रहती है वो कोर के पास रखती है, स्किन के आसपास नहीं आने देती। और गर्मियों के मौसम में जहां पे टेम्परेचर हाई रहता है, वो हीट को एक्सेल करने के लिए स्किन के आसपास आती है, जिसके वजह से आप वेस्कुलर दिखते हो, आपकी वेन्स पॉप आउट होने लगती हैं। तो अगर आपको लगता है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन हो गई, वीडियो एंड होने वाली है, तो सच बताऊं अभी वीडियो स्टार्ट भी नहीं हुई। तो अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो इस वीडियो को भी लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और अदर वीडियोस नहीं देखा है, इतनी ही इंफॉर्मेटिव सब है, आप देखें और नॉलेज गेन करें। तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जो सबसे जरूरी चीज है मेरे अकॉर्डिंग वो है डाइट। अब आप डाइट को कई अलग वे में ले सकते हैं। देखिए, एक वेस्कुलर बॉडी के लिए आपको सबसे पहले एक कंप्लीट अच्छी डाइट पे होना पड़ेगा। आपको कैलोरी डेफिसिट, मोस्ट प्रोबेबली इतना तो लोग समझ चुके होंगे कि बिना लोअर बॉडी फैट पे कैलोरी डेफिसिट के बिना पहुंच ही नहीं पाओगे। जब तक बॉडी फैट लो नहीं रहेगा, आप कभी वेस्कुलर नहीं दिख पाओगे, अनटिल एंड अनलेस वो सुप्रीम जेनेटिक्स हो। जैसे मेरे एक फ्रेंड की थी, क्लास फर्स्ट क्लास सेकंड में, कोई जिम ट्रेनिंग नहीं, 5-6 साल के हम लोग थे, इतनी मोटी मोटी वेन्स थी उसकी, तो वो कुछ बात अलग है। पर 99% लोग ऐसे नहीं होते। दूसरी चीज जो मैं इन जनरल बताना चाहूंगा, जो जरूरी है मेरे हिसाब से डाइट से रिलेटेड, देखिए, जब आप या मैं, देखिए, 10% के नीचे बॉडी फैट मेंटेन कर रहे हैं नेचुरली टाइम से, तो अक्सर क्या होता है ना कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स को बहुत दूर रखते हैं या बहुत टाइमली यूज करते हैं। क्योंकि सबको पता है अगर ग्लाइकोजन स्टोर या कार्ब्स बॉडी में बढ़ा, शुगर बढ़ा, तो बॉडी फैट ऊपर भागने लगेगा, और हमें वो नहीं चाहिए। तो इसको जब कार्ब्स छोड़ देंगे ना, तो आपकी बॉडी बहुत फ्लैट काइंड ऑफ हो जाएगी। फ्लैट इन सेंस की पतली दिखेगी, चिपटी रहेगी, लीन रहेंगे आप, बॉडी फैट कम रहेगा, पर वो पंपी लुक, जो एकदम ग्रेनी लुक आता है, वो नहीं आएगा। तो आपको कार्ब्स खाने पड़ेंगे। आपको कार्ब्स को ऐसे प्लेस करना पड़ेगा कि आपको जब भी वर्कआउट करना हो या कहीं हाफ टी शर्ट में जाना हो या कुछ भी, तो आपको कार्ब्स के आसपास वो रखना पड़ेगा। आपको कार्ब्स की प्लेसिंग मैं किसी अदर वीडियो में सिखा दूंगा, पर इतना ध्यान रखिए कि बिना कार्बोहाइड्रेट, खासकर नेचुरली, आप कभी वेस्कुलर उस हिसाब से नहीं दिख सकते। जो दूसरी टॉपिक है या ट्रिक्स है या सिखाना चाहता हूं मैं, वो है कि आपका वर्कआउट कैसा है। देखिए,
वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंस लगता है। आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि बॉडी हीट को रिएक्ट करती है वेस्कुलर होने के लिए, वो चीज़ तो अलग है। देखिए, जब आप कोई वर्कआउट कर रहे हो, आपको जिम जाना पड़ेगा, या आप कोई भी वर्कआउट करो, स्प्रिंटिंग करो, कुछ भी करो, सब वर्कआउट ही है। तो जब आप कुछ ऐसा वर्कआउट करते हो तो जो मसल इंगेज होती है, सपोज मैंने आज चेस्ट को ट्रेन किया, तो जो भी चेस्ट की मसल्स होंगी, जब मैं बेंच प्रेस या डंबल प्रेस, जो भी अपनी फेवरेट एक्सरसाइज आप अज्यूम कर लो, जब वो ले रहोगे ना, तो इतना दूर वो टेंशन में रहेगी मसल, और उसको ब्लड की जरूरत रहेगी, एक्चुअली ऑक्सीजन की जरूरत रहेगी। तो जितने दूर मसल टेंशन में रहेगी उतना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, और उतनी ही ब्लड फ्लो अच्छी होती जाएगी। जब ब्लड फ्लो मूव करेगी, ब्लड रिक्वायरमेंट रहेगा, तो ऑब्वियस है कि आपका जो वेन्स है वो पंप होने लगेगा। वेन्स इनफैक्ट पंप ही इसी कहते हैं कि जब सप्लाई बढ़ जाती है तो बॉडी वेन्स पॉप आउट होने लगती है। तो आपको अच्छी ट्रेनिंग चाहिए। अब अच्छी ट्रेनिंग में आप या तो हार्डकोर ट्रेनिंग करें जहां पे वॉल्यूम वगैरह बहुत ज़्यादा हो। अब वॉल्यूम का मतलब ये है कि सेट्स ज़्यादा हो, रेप्स ज़्यादा हो, या इंटेंसिटी ज़्यादा हो। इंटेंसिटी का मतलब ये है कि टाइमिंग जो सेट्स के बीच में होती है वो कम हो। अब या तो आजकल बड़ा हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग टाइप चलता है जो सॉर्ट ऑफ कार्डियो वगैरह में आता है। ये सब ऐसी चीज़ें जो बॉडी को गर्म करती हैं। दोनों चीज़ अलग तरीके की हैं, पर ये सब तीनों चारों चीज़ अगर अच्छे से परफॉर्म करेंगे और टाइम पीरियड तक करेंगे तो मसल मास और गेन तो अलग चीज़ है, पर वेस्कुलैरिटी भी आपकी इंप्रूव होगी। अब देखिए, बात आएगी कि बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस में है तो बिना सप्लीमेंट के तो काम और या वीडियो खत्म होने वाली नहीं है। तो देखिए, एक सप्लीमेंट है जो मैं खुद यूज़ किया हूँ। देखिए, सबसे पहले एलार्जिनिन का आपने नाम सुना होगा। एलार्जिनिन है क्या? देखिए, प्रोटीन के समझें कि एक हिस्सा है 20 प्रोटीन को 20 भाग में डिवाइड किया गया है, फैमिली उसको कहते हैं प्रोटीन की। अब उसमें एक हिस्सा है एल-आर्जिनिन करके। मिलती तो आपको ये डाइट में भी है। जिन लोगों को ये लगता है कि केवल सप्लीमेंट है एल-आर्जिनिन और केवल प्रोटीन डिब्बे से मिलेगा, तो नहीं, गलत है आप। अंडे से मिलता है, कुछ हद तक चिकन से मिलता है। अंडा जबकि ज़्यादा है, एक अच्छे भरे भूरे एग बॉयल में आपको आधे ग्राम के आसपास मिल जाता है। 5 से 10 ग्राम तक आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट है, तो अगर 10 बॉयल खा लिए तो ऑलरेडी आप हाई एल-आर्जिनिन पे हो। पर सप्लीमेंट्स की बात करें, जो लोग एग नहीं खा सकते या कुछ ऐसे सोर्सेस है, देखिए सब चीज़ सब फूड में नहीं मिलता है। हर फूड की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, अपनी स्पेशलिटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जो चाहिए आपको पुश करना पड़ता है। वो भी कैलोरी डेफिसिट में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आते हैं सप्लीमेंट्स पे। देखिए, सप्लीमेंट्स क्या है ना कि शैशे में बहुत सारी कंपनियां देती हैं, और जब मैं स्टार्ट किया था इतना अफोर्ड नहीं कर पाता था, 2015, 16, 17 की बात है। तो मैंने ट्राई के लिए, क्योंकि तब 22-23 रुपये का मिलता था और 2 बार चलता था। पर डिपेंड क्या करते हैं शैशे, कहीं मैं लगा दूंगा फोटो, ये वाला शैशे बहुत सारे लोगों ने शायद देख भी लिया होगा। तो दिक्कत क्या है ना कि इसमें कंटेंट और क्वालिटी का बहुत डिफरेंस है। वो जो इम्पैक्ट आपकी बॉडी देती है उसमें, और जो सप्लीमेंट का अब जो यूज़ करता हूं मैं, क्योंकि रेगुलरली मैं एल-आर्जिनिन यूज़ करता हूं, बस इसलिए नहीं कि मुझे वेन्स चाहिए, बस इसलिए भी बहुत सारे एल-आर्जिनिन की वीडियो पड़ी है, अगर आप चाहें तो ऊपर कहीं दे दूंगा, देखिएगा। वो बॉडी फैट को कंट्रोल करने में और कुछ ऐसे स्टबन एरिया होते हैं फैट को रिमूव करने में, उसमें बहुत असिस्ट करता है। तो इसलिए भी एल-आर्जिनिन यूज़ करता हूं मैं। तो एल-आर्जिनिन ये वाला जो है, जो सप्लीमेंट वाला है, जैसे मेरा अगर माने, अगर मैं मुझसे अब सजेशन भी कमेंट्स मांगेंगे तो पहले ही मैं बता दे रहा हूँ कि जीएनसी एक है सप्लीमेंट जो एमजी, जानते हैं एमजी जैसे क्या क्वालिटी कितना स्ट्रांग है एमजी, तो 1000 एमजी बहुत कम ही कंपनियां देती हैं, उसमें जीएनसी एक है एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। तो मैं इस जीएनसी को लेता हूं, कंज्यूम करता हूं। और अगर बाई चांस ना मिल रहा हो या अवेलेबल ना हो तो अभी वाव भी 1000 एमजी देने लगा है। और बजट पे भी डिपेंड करेगा कि अगर आप 60-70 टैबलेट जीएनसी का लेंगे तो 1200-1300 पड़ेगा, और अगर 1000 इसका लेंगे वाव वाला तो 600-700 में मिल जाएगा। तो ये भी है कि आपका ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। तो ये सप्लीमेंट क्या करता है ना कि आपके बॉडी का नाइट्रो ऑक्साइड लेवल बढ़ा देता है। अब जब ये बढ़ेगा तो ब्लड फ्लो और हार्ट हेल्थ अच्छी होने लगती है। अब आपको पता है कि ब्लड का सारा काम, आर्टरीज है, वेसल, ये सब हार्ट से बहुत रिलेटेड। जब हार्ट हेल्थ अच्छी रहेगी, अब वो ट्रेनिंग से हो, सप्लीमेंटेशन से, क्या तो कि ब्लड फ्लो आपकी बॉडी में बना रहेगा। वो नाइट्रो ऑक्साइड आपके ब्लड के वेसल्स को पुश करती है। कहीं कुछ काज बहुत सारी दिक्कतों की वजह से, आपके गंदे रूटीन डाइट की वजह से क्या होता है ना कि वेसल ब्लॉक टाइप होने लगती है, अर्ली एजेस से भी हो सकती है। तो इसको पुश करता है नाइट्रो ऑक्साइड, और जब वो बढ़ेगा बॉडी में तो वेन्स अच्छा फ्लो करेंगी, ब्लड इन द वेन्स अच्छा फ्लो करेगी, और आपको वो पंप फील होगा। अब वो वर्कआउट में हो या ऐसे नॉर्मली हो, जैसे 2-4 वेन्स अभी भी दिख रही हैं। तो एल-आर्जिनिन को आप कंसिडर कर सकते हैं। और इतना मेन तो यही था, पर एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरे अभी दिमाग में आ रहा है वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, ये है कि जितना ज़्यादा मसल मास रहेगा आपकी बॉडी में, कोशिश करिए कि मसल मास पे फोकस ज़्यादा रखें, रेदर देन कि ये ऊपर की बताई हुई चीज़ें अभी जो भी बताया हमने। देखिए, अगर नेचुरली मसल मास ज़्यादा रहेगा ना आपका, तो आपके वर्कआउट करते टाइम पे आपको ऑक्सीजन का कंजप्शन बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा।
और जब बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट और कंजप्शन बढ़ जाएगी तो बॉडी की जिम्मेदारी बन जाएगी, आपको वो बेहोश नहीं होने देगा कि आपका ब्लड फ्लो तेज करें, आपको रिक्वायर्ड जगह पे ऑक्सीजन पहुंचाएं। अब वो आप लेग ट्रेन कर रहे हो, चेस्ट ट्रेन कर रहे हो, मैटर नहीं करता, आपको उस जगह पे ऑक्सीजन चाहिए और बॉडी देगी। अब वो देगी कैसे? ब्लड फ्लो के ही थ्रू। तो वहां पे आपकी वेस्कुलैरिटी इंप्रूव होगी। तो जितना ज्यादा बड़ा मसल, जितनी ज्यादा साइज, जितना ज्यादा मसल मास, उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट और उतनी ही तेज ब्लड फ्लो या हार्ट हेल्थ भी इंप्रूव होगी ऑब्वियसली। तो आई होप आप क्या समझ रहे होगे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। और अगर वीडियो में नॉलेज वर्दिट लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा। आई नो थोड़ी बड़ी हो गई, एक टॉपिक एट दी एंड ऐड कर दिया, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ जितना मुझे पता है मैं सिखाऊं, जितना मुझे लेट लगा है सीखने में, खुद से पढ़ने में, बुक्स या कहीं से भी, वो आपको ना लगे। आप लोग जल्द से जल्द सीखो और जल्दी से जल्दी बेटर हो सको। तो वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिए और क्वेश्चन कमेंट्स में कर सकते हैं आप, जैसा कि मैं बताता रहता हूँ। थैंक यू।